संभवामि युगे युगे। कृष्ण कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लग जाता है, पुण्य घटने लग जाता है, लोग कर्तव्य से विचलित होने लग जाते हैं, तो धर्म की स्थापना करने के लिए मनुष्य के रूप में मेरा अवतार होता है। मनुष्य के रूप में बताया है। जब जब हो ही धर्म की हानि। मानस की चौपाई है, भाव समझना इसका। जब जब हो ही धर्म की हानि। आपके घर में भी जब धर्म की हानि होती है तो किसी बहू के रूप में, बेटी के रूप में, बेटे के रूप में, पोते के रूप में कोई अवतारी आत्मा आती है। जैसे हिरण्यकश्यप के घर में जब पाप बढ़ने लगा, बाप पाप करने लगा, ज्यादा पाप किया बाप ने, तो बेटा के रूप में, मनुष्य के रूप में बेटा बनकर कोई दिव्य आत्मा का जन्म हुआ और अपने माँ बाप को भी तार दिया, साथ में खुद भी तर गया। उस बेटे का नाम प्रहलाद था। आपके घर में कभी कभी नारी के रूप में पत्नी का रूप लेकर के कोई दिव्य आत्मा आकर जन्म ले लेती है, पूरे परिवार को मोटिवेट करती है भक्ति की ओर, सत्संग की ओर, सबको तार देती है। कभी गृहस्थ के रूप में भगवान की शक्ति आती है, कभी संत के रूप में, कभी विरक्त के रूप में। जो धर्म की रक्षा करने का काम करता है, समझ लेना उसके अंदर भगवत सत्ता काम कर रही है। जब जब हो ही धर्म की हानि। कुछ ऐसी दुष्ट आत्मा पैदा होती है जो धर्म की हानि करती है, और उस हानि की भरपाई करने के लिए उस धर्म के नुकसान को सुधारने के लिए कुछ दिव्य आत्मा आती है। रावण के ही युग में राम का अवतार क्यों हुआ, सोचना पड़ेगा। कंस के युग में ही कृष्ण का अवतार क्यों हुआ? क्योंकि जब अधर्म करने वालों का जन्म होता है तो धर्म की रक्षा करने वालों का भी साथ साथ जन्म होता है। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा। मीराबाई के राज घराने में, राणा के परिवार में अधर्म बढ़ रहा था, भक्ति का विरोध था, भजन नहीं गा सकते थे। उस घर में दिव्य विभूति लेकर मीराबाई का अवतार हो गया, उस पूरे घर को तारने के लिए। और मीराबाई के फैमिली के लोगों ने मीरा को जहर भी पिलाया, लेकिन मीराबाई भक्ति को जहर के डर से भी नहीं छोड़ती है। जहर पी लूंगी पर भक्ति का अमृत नहीं छोड़ूंगी। और मीराबाई ने राजमहल में भक्ति का फूल खिलाया। आज मेड़ता सिटी का यदि नाम है, राजस्थान की महिमा है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं मीरा का भी बहुत बड़ा योगदान है। मीरा का भी योगदान है। जब जब हो ही धर्म की हानि। गाइए, मानस की चौपाई है। कृष्ण और राम का ज्ञान मैच कराया जा रहा है।
पहले कृष्ण का श्लोक बोल रहा हूँ, अब राम की चौपाई बोल रहा हूँ। राम ही में कृष्ण, कृष्ण कृष्ण में ही राम है, और राम ही में श्याम, श्याम श्याम ही में राम है। तो आप श्लोक बोलने में थोड़ा असमर्थ हैं, क्योंकि भाषा कठिन है, पर ऐसी कठिन नहीं कि तुम बोल ना सको, पर तुम बोलना भी नहीं चाहते हो, हम बोलवाना भी नहीं चाहते, क्योंकि उसमें बहुत टाइम बिगड़ेगा और फिर भी तुम गलत बोलोगे तो मैसेज भी गलत जाएगा कि गुरुदेव के श्रोता संस्कृत नहीं बोल पाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों इज्जत बिगाड़ूं। इसलिए मैं संस्कृत नहीं बोलवाऊंगा, आपसे हिंदी बात करूं बस। राम की मानस। मानुष जन्म दुर्लभ, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे। एक एक दोहा कबीर का रस टपक रहा है। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भागी मानुष तन पावा, जय हो, धन्य हो। सुर दुर्लभ धैर्य से बैठना, टाइम पर छोड़ूंगा सबको। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पावन जेहि परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। गाइए चौपाई, रो रो कर गाइए, हंस हंस कर गाइए, जैसे भी वैसे गाइए आप। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। पाए न जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य का शरीर स्वतंत्र है, पशु पक्षी का शरीर परतंत्र है। पशु पक्षी को तुम पिंजड़े में भी पैक कर देते हो, कटघरे में पैक कर देते हो। पशु पक्षी को तुम जंजीर से, रस्सी से भी बांध लेते हो, लेकिन मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार कितना स्वतंत्र है। जब इसकी इच्छा हो तो सत्संग में बैठ जाता है, इच्छा होती तो ताश खेलने बैठ जाता है, और इसकी इच्छा होती तो घर छोड़कर जयपुर के लिए चल देता है कि गुरुदेव आए हैं, मैं जा रहा हूँ। माँ कहती तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूँ, गुरुदेव आए हैं। माँ बोलती मैं भी चलूँगी, बोले नहीं तुम नहीं, मैं जा रहा हूँ। वही बोलती बार बार क्यों जाते हो? 10 बार दर्शन कर लिया, फिर बार बार क्या? वही तो है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। पागल हो क्या? तो पति कहता है इसमें कोई संदेह है क्या? हर बार का दर्शन कुछ नया रूप दिखाता है, कुछ नई राह बताता है, कुछ नया संदेश देता है, कुछ नई ज्योति जला देता है, कुछ नया जीवन का अंदाज बताता है। इसलिए याद रखना, ये भी मत सोचना वही गुरु जी हैं, बार बार दर्शन क्या करूं। नहीं, हीरा को जिस पहलू से देखो
कुछ नया रंग दिखता है, नया रूप दिखता है। ऐसे गुरु का हर पहलू, हर दर्शन कुछ नए अंदाज में दिखाई देता है।